गतिज कारण, किसी भी वस्तु के गतिज कारण जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो हम सबसे पहले गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट किए गतिज ऊर्जा। हम बोले थे ना किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसको के से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। इंग्लिश में कहते हैं गतिज ऊर्जा को, इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिस तरह कोई मोटरसाइकिल चल रहा है तो वो अब कुछ ना कुछ गति में है, तो उसके कारण उसके गति के कारण जो ऊर्जा हो वो क्या कहलाया? गतिज ऊर्जा। हम बताए थे कल, एक डैम है, पानी भरा हुआ है, तो उसका कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही हम गेट को खोल देते हैं तो क्या होता है? पानी गति में आ जाता है ना, तब उसका स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है? गतिज ऊर्जा। तो पानी फ्लो करता है। किसी भी वस्तु में यदि गति रहेगा, सुना ध्यान से, किसी भी वस्तु में गति रहेगा तो उसके कारण जो ऊर्जा होगा वो गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा कैसे निकालने, कोई फॉर्मूला बताओ। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 तो फिक्स है। m मतलब होता है द्रव्यमान, m मतलब 5 किलो है, 4 किलो है, 2 किलो है, और v होता है वेग। ठीक होता है कैसे आया वो हम डिराइव किए हैं, समझ में आ रहा है? अब एक एक चीज समझेंगे, एक स्टेप की कैसे डिराइव किए। सुनना, हम एक वस्तु लिए, देखो यहाँ एक वस्तु लिए, इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान समझ में आ रहा है ना? द्रव्यमान मतलब कितना है? 4 किलो, 5 किलो वो। ठीक है, कितना है इसका? अभी एक किस अवस्था में है? तो u का मान 0। u कहते हैं प्रारंभिक वेग, u का मान 0। इस पे बल लगाएं। कितना बल लगाएं? F बल लगाने के कारण वस्तु क्या विराम में रहेगा? नहीं, गति में आएगा। इस पर वेग क्या हो जाता है इसका? v। पहले कितना था? 0। वो कितना गया? v। द्रव्यमान बदला? नहीं, वही रहेगा ना। कितना दूरी गया? s दूरी गया। इसमें कार्य हुआ कि नहीं ये बताओ? बल लगाए, दूरी गया तो कार्य हुआ ना? तो हम वही लिखे हैं, पहले यहाँ लिख दिया। माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, एक वस्तु इसका द्रव्यमान m है, जो विराम अवस्था में, किस अवस्था में है? वस्तु पर F बल लगने के कारण वस्तु s दूरी तय करती है, जो अभी बताएं। F बल लगा, कितना दूरी तय किया? s दूरी। s का मान 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कुछ भी हो सकता है। अब वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में? फिर बोले वस्तु पर किया गया कार्य, इस वस्तु पर करें कार्य, ये फोर्स लगाए तब ना ये गति में आया। फोर्स नहीं लगाते गति में आता नहीं। यानी कि वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो वस्तु के गतिज ऊर्जा के बराबर होगा कि नहीं? हम जितना बल लगाएंगे, जितना हम कार्य करेंगे, उतने स्पीड से हो जाएगा। हम धीरे यदि उस पर बल लगाते हैं, धीरे कार्य करते हैं तो वस्तु भी धीरे धीरे जाएगा। हम स्पीड में मारते हैं तो वो स्पीड में जाएगा। तो बल गुना विस्थापन, पहले बताया था कार्य बराबर क्या आता है? बल गुना विस्थापन। और इसको किससे कहते हैं? के। बल को F कहते हैं ना, और विस्थापन को S। बल F बराबर ma लाए थे, याद करो, न्यूटन का दूसरा नियम प्रूफ किए थे। F बराबर ma प्रूफ किए थे ना। बल किसके किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुना के बराबर। द्रव्यमान और त्वरण के F बराबर ma, तुम लोग को प्रूफ भी कराए हैं, कॉपी में होगा। आगे देखो, हम जानते हैं फॉर्मूला, जानते हैं कि नहीं? v² प्लस तीसरा गति का तीसरा समीकरण, तो v का मान v, u कितना देखो तो 0 बैठा दिए, तो 0 क्या हो गया? स्क्वायर। 0 स्क्वायर 0 ही ना, उसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा। v² 2a। तो s बराबर क्या? ये 2 ये बटा में आ जाएगा, v²/2a। ठीक है, तो s बराबर क्या हो गया? v²/2a। s ठीक, s बराबर क्या हो गया? v²/2a। अब क्या किए, इस s का मान समीकरण 1 में रखें। यहाँ जो s है ना, लिखें s का मान समीकरण 1 में रखने पर काइनेटिक एनर्जी ma लिख दिए, s के बदले यहाँ से लिखें v²/2a। a कटा तो यही ना आएगा,
समझ में आया कैसे आया? नहीं आया? एग्जाम में डेरिवेशन क्वेश्चन आएगा कि गति ऊर्जा किसको कहते हैं, इसका सूत्र निकालें, तो पूरा लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? बता दो। इसको पीना पानी। सुना ध्यान से, हम पहले भी बोले थे गतिज ऊर्जा वस्तु के गति के कारण होती है। किसके कारण होती है? गति के कारण। यदि वस्तु गति में नहीं रहेगा तो गति ऊर्जा का मान 0। गति ऊर्जा का मान 0। क्वेश्चन है, एक 5 किलोग्राम वाली एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है, तो वस्तु की गति ऊर्जा निकालो। ये क्वेश्चन है। तो m का मान कितना दिया है? m मतलब द्रव्यमान कितना है? 5। कोई दिक्कत? वेग v कितना दिया है? 20 मीटर। क्या निकालना है हमको? गति ऊर्जा। क्या निकालना है? गति ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv²। पता है ना? 1/2। m का मान बोलो 5। v का मान बोलो 1/5 गुना 1/2 गुना 5। डिस्कस पर कितना होता है? 4 होता है ना? भगा दे दो। 1000 क्या जूल। 1000 क्या जूल ऊर्जा है ना? हम बताए थे कि ऊर्जा हो या कार्य हो उसका सही मात्रक जूल। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन सुनना, यही क्वेश्चन है। 5 किलोग्राम वाली एक वस्तु की चाल, वस्तु की वेग ज्ञात करें जिसका गतिज ऊर्जा 1200 जूल है। ध्यान सुनना, क्या इस पर गति ऊर्जा निकालना है? क्वेश्चन पढ़ो, गति ऊर्जा निकालना है क्या? बोला 5 किलोग्राम एक वस्तु है, वेग ज्ञात करे जिसका गति ऊर्जा कितना है? 1200। कितना है? 1200। कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला तो एक ही है मेरे पास ना, फॉर्मूला ज्यादा है? एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ये कितना दिया काइनेटिक एनर्जी? 1200। कितना है? 1/2 m दिया है ना? कितना है? 5। और ये नहीं दिया है। कितना करो? 2400 5 2400 बटे 5 इक्वल टू घटेगा। ये 5 20² इक्वल टू 480 √480। ठीक है, आया ना √480। इसको सॉल्व करना, रूट में ही आएगा, रूट में ही रहने देना। इसको लिख सकते हैं हम 16 गुना 30। क्या लिख सकते हैं? 16 गुना 30। 16 की 48 होता है ना? 16 गुना 30। 16 कितना हो गया? 4√30 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? फॉर्मूला एक है। 3 वो चीज में कोई एक चीज पूछ देगा, या तो काइनेटिक एनर्जी का भी पूछ देगा, कभी द्रव्यमान पूछ देगा, कभी वेग पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो बना लेगा ना? एक ही फॉर्मूला, सिर्फ देखना दिया क्या है, निकालना क्या है। क्वेश्चन में दिया क्या है, निकालना क्या है, समझ गया तो क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत इसमें? बता। यानी किसी वस्तु की स्थिति आकार के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि समझना, यदि मान लो हम एक पत्थर है, ठीक है, ऊपर से किसी के माथा पे छोड़ देंगे तो माथा पे चोट लेगा कि नहीं लेगा? यानी पत्थर के पास
अभी ऊर्जा था स्थिति ऊर्जा, जब ऊपर लटका के रखे थे, जैसे छोड़े तो गति ऊर्जा हो गया। और तुमसे जब टकराया तो गति ऊर्जा तुमको ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? तुमको ऊर्जा दिया ना, वो मारे तो ऊर्जा दिया ना। समझ में आ रहा है कि इसका यूज बहुत होता है। हम एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। एक स्प्रिंग लेना, ठीक है, इसको दबाना जोर से, पूरा जोर से दबाना, तो तुम उसको कौन ऊर्जा दे रहा है? उसका आकार को बदल रहा है ना, कौन ऊर्जा दे रहा है? स्थिति ऊर्जा। कौन सा? स्प्रिंग में वो पत्थर लगा देना, फिर छोड़ना, पत्थर को बहुत दूर फेंक देगा, फेंकेगा कि नहीं? तो वो स्थिति ऊर्जा किसमें बदल गया? बताएंगे बहुत सारा ऊर्जा कैसे कैसे हो जाता है। मान लो एक बस है, इस बस को पलटा देना है तुमको उतना गति ऊर्जा लाना पड़ेगा तब ना उस पर। उससे यदि बताए थे, घर्षण में बताए थे, तुम लोग कुछ बताए थे ना। तो यहाँ पे समझो, स्थिति ऊर्जा का बोलेगा कि निकाल के दिखाओ स्थिति ऊर्जा कैसे। गति ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े, 1/2 mv², आसान था, कैसे आया वही बता दिए। अब बोले स्थिति ऊर्जा के बारे में कुछ बताओ, तो बोलना किसी वस्तु के आकार तथा स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगा उसको क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा। अच्छा, इसके पास कौन सा ऊर्जा है अभी? स्थिति ऊर्जा। क्यों? कुछ ऊंचाई पर रखें, कुछ ऊंचाई पर रखें, यहाँ रख दिए, कौन सा ऊर्जा है? कोई ऊर्जा ना, ऊर्जा है इसके पास नहीं ना, लेकिन ऊर्जा नहीं ना, इसलिए तो अपने पास रखा हुआ है। इसके पास ऊर्जा है तब ना छोड़ते हैं तो गिर जाता है। समझ में आ रहा है? किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण या आकार के कारण जो ऊर्जा होगा उसको क्या कहेंगे? इसको पी से लिखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए पी से लिखते हैं, ठीक है। मान लो एक वस्तु एम है, उसको एच ऊंचाई पर रखें, तो नीचे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बल लगेगा ना। कौन लगाएगा बल? धरती। कौन लगाएगा बल? कितना लगाएगा? एम जी। कितना लगाएगा? बोला था ना mg लगता है हमेशा। हम लोग भी खड़ा है तो हम लोग का भी mg लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा ना। तो माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, जिसे h ऊंचाई पर रखा जाए। कितना ऊंचाई पर रखे हैं? वस्तु पर कौन बल लगा है? गुरुत्व बल। कौन सा बल? धरती जो लगाता है ना उसको कहते हैं गुरुत्व बल। क्या कहते हैं? mg। कहाँ लग रहा है? नीचे या ऊपर? नीचे लग रहा है ना। ऊपर लगता है ऊपर से जाता है, जैसे छोड़ते हैं ना तो देखना धीरे धीरे ऊपर से जाता है। अंतरिक्ष पे mg नहीं लगता है, वहाँ पे इस तरह छोड़ देगा ना, इस तरह गिरेगा नहीं। पृथ्वी के बाहर जब तुम जाएगा, तुम पढ़ेगा लिखेगा तो स्टूडेंट बनेगा तो जाएगा ही पृथ्वी के बाहर। बहुत सारा जाता है ना, पता है वहाँ पे भी इस तरह रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ भी स्टेशन है। हाँ, अंतरिक्ष में, ठीक है, वहाँ पे भी आदमी रहता है, सालों भर रहता है आदमी, वहाँ से देखता है सेटेलाइट से अंतरिक्ष में। कोई आदमी 3 साल 4 साल बाद आता है, अंतरिक्ष में सैर करता है, घूमने का है। आगे जब पढ़ेगा, नासा है एक इंस्टीट्यूट जो अंतरिक्ष जहाँ से एस्ट्रोनॉट बनता है सब, वहाँ पे तुम सीख सकता है, ठीक है। तो बाद वाला बात है, पढ़ेगा तब ना उसमें जाएगा, और नहीं पढ़ेगा तो फिर चंदा मामा पास है ना, तारा बन के चमकेगा। वही वो बालक था जो बदमाशी करता था, अभी तारा बन गया। समझ में आया? तो वो सीखेगा। तो जी सिर्फ धरती पे, या जी सिर्फ धरती पे है, दूसरे जगह पे जी है लेकिन बहुत ही कम। अंतरिक्ष में जी है ही नहीं, इसलिए अंतरिक्ष में कोई चीज़ को लटका देगा ना तो इधर उधर भागने लगेगा, नीचे कहीं नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। नीचे इधर छोड़ दे तुम्हारे दिमाग में घुस सकता है, कोई वर्षा नहीं। तैरता है अंतरिक्ष में, तरह पानी में तैरता है ना, तो अंतरिक्ष में हवा है, हवा है तो है ही नहीं, सॉरी तैरेगा सिर्फ जैसे मन से इधर उधर, ठीक है। अंतरिक्ष का नज़ारा देखना बाहर में। एक जो सूट रहता है अंतरिक्ष का, एक सूट का कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा रहता है। सिर्फ एक सूट का कीमत जो पहन के जाता है, थोड़ा लीक हो जाएगा सूट तो तुम वहीं से खत्म। अंतरिक्ष हवा नहीं है, सांस पूरा जो नसल मतलब जो भी तंत्रिका कोशिका सब फटने लगेगा, नस फटने लगेगा, अब तुम खूब ब्लड से मर जाओगे। इसे सावधानी बरत के सबको मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, तब भेजता है। उसी तरह में जा घूम क्या ऐसे थोड़े भेजेगा, हाँ ऐसे भेजेगा? अभी मंगल ग्रह पे आदमी जाने वाला है,
मंगल ग्रह पे नया जीवन स्टार्ट होने वाला है, समझा, कुछ समय बाद। लेकिन बोला कि हम मंगल ग्रह पे आपको भेज देंगे, मंगल ग्रह पे आपको भेज देंगे, लेकिन वापस नहीं ला सकते, वहीं आपको ज़िंदगी जीना पड़ेगा और वहीं आप पृथ्वी ऐसा बनाइए, ठीक है। यदि ला भी लिए तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे, ऐसा ध्यान, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल जी का जो मान होता है ना, यहाँ के कंपेयर में बहुत अलग है। वहाँ पे तुमको चंद्रमा पे जब भी चलेगा तो पीठ में तुम 50 किलो का सामान लेके चलना पड़ेगा, तब तुम चल पाएगा, समझा। क्योंकि वहाँ तुम्हारा वजन कितना किलो हो जाएगा, 10 किलो। कितना वजन हो जाएगा, तुम यहाँ 60 है ना, तुम यहाँ तोलना 60, चंद्रमा में तोलना तुम 10 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6 आता है, समझा। यदि 60 यहाँ है, 60 का 1/6 कितना होगा, 10 से होता है ना। वजन किस पे डिपेंड करता है, गुरुत्व पे। किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ छोड़ो। अब वस्तु पे क्या कार्य क्या हो, वस्तु के स्थिति ऊर्जा के बराबर। स्थिति ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी कार्य हो, फॉर्मूला को जानते हैं, बल गुना विस्थापन। बल गुना बल, यहाँ mg लग रहा है तो mg लिख दिए, विस्थापन s। कितना दूरी है, देखो कितना दूरी पे रखी है, h के वजह से h रख दिए, फॉर्मूला आ गया, यही तो था, ठीक है। इसको अच्छा से पढ़ लेगा, आगे कल बताएं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा से पढ़ना ताकि हम क्वेश्चन में पूछे। स्थिति ऊर्जा क्या होता है, पढ़े थे ना। बोले थे किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गति ऊर्जा होती है, और किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा उसकी स्थिति ऊर्जा होती है। आज पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा, सुनना। बोलते गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यदि तुम्हारे पास गति ऊर्जा है और स्थिति ऊर्जा है तो दोनों को जोड़ दो, जो ऊर्जा होगा उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को कुल ऊर्जा भी कहते हैं। क्या बोलेगा, कुल ऊर्जा निकालो तो क्या बोलेगा, गति ऊर्जा जोड़ स्थिति ऊर्जा, कुल ऊर्जा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट, बदलता नहीं है। सुना ध्यान से, यांत्रिक ऊर्जा का मान हमेशा बदलता नहीं है। मान लो कभी गति ऊर्जा ज्यादा हो गया तो उसमें स्थिति ऊर्जा कम हो गया, कभी स्थिति ऊर्जा ज्यादा हो गया तो गति ऊर्जा कम हो जाएगा। लेकिन दोनों का जो सम होगा, दोनों को जो ऐड करेंगे वो कभी भी अलग अलग नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, एक समान, ठीक है। फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम होता है उसको सीखेंगे। तो बोले ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न तो इसका विनाश करना चाहिए। तुम ऊर्जा न कभी उत्पन्न कर सकते हो न उसको कभी खत्म कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ तुम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा दिए, नोट लगा दिए। ऊर्जा को कभी उत्पन्न नहीं कर सकते, ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं कर सकते हो। सुनना ध्यान से, कौन कौन केस में कौन कौन ऊर्जा किसमें बदलता है सो देख रहे हैं। पहला है पंखा, अभी तो लाइट नहीं है, पंखा हो, विद्युत मोटर हो, सब में कौन ऊर्जा दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा। घूमता है तो घूमना हो गया कौन सा ऊर्जा, गति ऊर्जा। घूमना क्या हो गया, गति ऊर्जा। और यहाँ लिखा है हम कि गति ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, तो पंखा में दिए कौन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। कौन सा बन गया, या फिर यांत्रिक, दोनों एक ही चीज है। तो पंखा या विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो जनरेटर। जनरेटर में हम घुमाते हैं जनरेटर को, तो घुमाते हैं मतलब गति देते हैं, तो गति देते हैं कौन सा ऊर्जा, गति ऊर्जा। गति ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो पंखा में यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, सॉरी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा। अब मानो सोलर सेल देखता है, बहुत सारा पहले तो बहुत सारे व्यक्तियों के घर में रहता था सोलर सेल, जिससे रात को बिजली जलाता था ना, सुबह को चार्ज करता था धूप में रख के। तो सोलर सेल में प्रकाश पड़ता है, क्या पड़ता है, प्रकाश। सिर्फ भांग लाइट पड़ता है ना, तो प्रकाश पड़ता है। तो प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा। किसमें बदलता है, तब ना लाइट हम लोग जलता है। अब मान लो कि बल्ब है, बल्ब में कौन सा ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा।
और क्या देता है हमको? प्रकाश। क्या देता है? प्रकाश। तो बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। हाँ, सोलर क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हम एक चीज सीखे कि ऊर्जा का तो न विनाश हो सकता है, न ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? एक रूप से। और देखो, मान लो मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है ना? मोबाइल, इसमें क्या रहेगा? बैटरी। क्या रहेगा? क्या रहेगा? बैटरी। जब हम इसको चार्ज करते हैं, सुनना, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो कौन ऊर्जा दिए? विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा दिए? विद्युत ऊर्जा। इसके अंदर जमा हो जाता है, होता है ना? तो वो रासायनिक ऊर्जा में रहता है। कौन ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा। फिर जब चार्ज कर लिया, इसको यूज करने लगे, तो मेरा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में भी करंट आएगा ना अंदर में। कम आएगा, ज्यादा आएगा, कुछ ना कुछ तो करंट होगा, तब ना ये चल रहा है। तो जब चार्ज करते हैं उस समय विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और जब ये डिस्चार्ज होता है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझ में आया? मतलब ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा को कभी खत्म नहीं कर सकते। कभी खत्म नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं। ठीक।